Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 2nd in this video. Dear students, as you know, जैसा कि आप जानते हैं, we have completed the 6th question and its sub question A and B in our previous video of exercise mixed review. ये जो मिक्स्ड रिव्यू की एक्सरसाइज चल रही थी उसका जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें एक सब क्वेश्चन नंबर ए और बी ये आपको हम लोगों ने कर लिए थे पिछले वीडियो में. मैं आपको शो करके दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमने किया था इसको. ये अपना 6th क्वेश्चन है और मैंने आपको नोटबुक में सॉल्व करके और विद द पैटर्न के साथ में कैसे आपको करना है वो मैंने आपको नोट करके सॉल्व करके शो किया था. और क्वेश्चन नंबर बी जो था इसी तरह से आपको करना था. बी को बुक में सॉल्व करके मैंने आपको शो कर दिया था. अपनी नोटबुक में आपको ये बी वाला क्वेश्चन करना था, यानी कि यहाँ पर जो कुछ नंबर्स दिए हुए थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था. असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम. असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को नोट करते हैं, उसके बाद में हम उससे जो बिगर होता है उसको नोट करते हैं. इस तरह से नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है. इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. और इसी तरह इसका जो अपोजिट ऑर्डर होता है, इसका जो विपरीत ऑर्डर होता है वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. इसमें हम सबसे जो ग्रेटर नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है, उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे जस्ट जो स्मॉलर होता है वो, फिर देन स्मॉलर. इस तरह जब वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है, उसको इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो इसका क्वेश्चन नंबर ए मैंने आपको नोटबुक में करके शो किया था, वो आपने कर ही लिया होगा. और बी वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको दिया था होमवर्क में, इसको भी मैंने बुक में आपको फिल करके बता दिया था जो कि आपको नोटबुक में करना था. आई होप यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन अप टू हियर. आशा करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज हम लोग जा रहे हैं करने अपना अगला क्वेश्चन विच इज हॉट्स, जो कि है हॉट्स यानी गर्मा गर्म प्रश्न है ये, और ये अलग से टॉपिक के अंडर में दिया जाता है हॉट्स के अंदर. तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको डिफरेंट कैप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है. हॉट्स यानी गर्मा गर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग यानी होता है निम्नलिखित, नंबर्स यानी होता है संख्याएं. निम्नलिखित संख्याओं, विच यानी कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यानी निम्नलिखित नंबर्स की कौन सी संख्याएं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित नंबर्स यानी निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी मैचेज यानी मिलती है द पिक्चर, चित्र से, दैट शोज जो कि दिखाए हुए हैं 4 hundreds, 2 tens, 5 ones. 4 तो 100 है, 2 tens है और 5 ones है. देख पा रहे हैं आप वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5. ये 5 तो वंस है, 2 टेंस हैं. ये देखो 10 के 2 बार्स लगे हुए हैं. ब्लॉक 10 ब्लॉक का 1 है, सेकंड 10 ब्लॉक का 1 है. तो 10 and 10 ये 2 टेंस हो गए. और 4 hundreds ये 100 का एक पूरा है. इसमें 10 ऐसे हैं, 10 ऐसे हैं, तो पूरे 100 बॉक्सेज हैं इसमें. तो 100 इसमें है, 100 उसमें है, 100 ही इसमें है, 100 ही इसमें है. तो 100, 200, 300, 400. तो 4 तो हो गए 100, 2 हो गए 10s और 1 हो गया 5. तो इसको शो करने के लिए किससे मैच कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर वंस में कितना है 5, टेंस में कितना है 2 और हंड्रेड्स में कितना है 4. तो जो नंबर बनता है इनका वो बनता है 425. तो इधर 425 ये है, तो बी से आप इसको मैच कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 425 बन रहा है.
क्योंकि ये जो वंस के जगह पर जो बॉक्सेज है वो 5 है, तो हमने यहाँ नोट कर दिया 5। यहाँ पर ये टेंस यानी 10 के 2 बार्स हैं, तो टेंस के ऊपर है 2, और ये 100 के पूरे बॉक्सेज हैं, तो 100, 200, 300, 400, तो 100 की पोजीशन पर है 4, तो 425। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप हॉट्स में मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप इसको कर सकते हैं। पीछे जहां तक भी आपने किया है उसके बाद में आप यहां पर नोट करेंगे सबसे पहले हॉट्स, इसका टॉप, इसका जो हेडिंग लगाएंगे हॉट्स, और उसके बाद में यहां आप इसका क्वेश्चन नोट करेंगे, विच ऑफ द WHICH, which of the following number, FOLLOWING, following numbers, 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 matches means MATCHES, matches, the picture PICTURE, picture, that THAT, that, shows SHOWS, shows, for hundreds HUNDREDS, hundreds, two tens, two TENS, tens, 5 ones, ONES, ones। तो ये आपने काफी लंबा क्वेश्चन है और आंसर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है इसका, लेकिन ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्यों लिख सकते हैं, आप नंबर नहीं लगाना है क्योंकि कोई नंबर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, और इसका आंसर आपको लिखना है 425। तो इस तरह से आपको ये हॉट्स का क्वेश्चन करना है, और उसके बाद में चलते हैं आगे। हॉट्स वाला क्वेश्चन हो गया है, इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको नोटबुक में भी शो किया है। उसके बाद आ जाती है मेंटल मैथ्स, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे आज। मेंटल मैथ्स, मेंटल का मतलब होता है दिमागी, मैथ्स का मतलब होता है गणित, दिमागी गणित, दिमाग की गणित, दिमाग लगाना होगा इसमें अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी यानी कितने, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट का मतलब होता है जिसमें 3 डिजिट हो, ऐसे नंबर्स यानी ऐसी संख्याएं कितनी, हैव यानी रखती है, 99 एज द फर्स्ट 2 डिजिट यानी कितनी 3 डिजिट की नंबर ऐसी है, हाउ मेनी यानी कितनी, 3 डिजिट नंबर यानी 3 अंकों की संख्या, कितनी ऐसी 3 डिजिट की नंबर्स हैं, हैव यानी जो कि रखती है, 99 यानी 99 को जो रखती है, एज द फर्स्ट 2 डिजिट्स, पहली 2 डिजिट्स के रूप में। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये एक नंबर है, इसमें ये 3 डिजिट का नंबर है और इसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 99 है। तो ऐसी 3 डिजिट के कितने नंबर्स हो सकते हैं जिनके पीछे, जिनके आगे फर्स्ट और सेकंड नंबर पर 99 लिखा हुआ हो, ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं मेंटल मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें भी अब चूंकि इसमें थोड़ा छोटा सा ही आंसर था, इसके बाद 2 बॉक्सेज आप लीव कर दें और यहाँ पर लगाएं मेंटल मैथ्स, और उसके पहले रूलर से लाइन ड्रॉ जरूर कर लें, ड्रॉ ए लाइन विद रूलर, और उसके बाद में यहाँ पर मेंशन करें मेंटल मैथ्स, MENTAL, MENTAL, मेंटल मैथ्स, MATHS, मैथ्स। मेंटल मैथ्स लिख दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हाउ मेनी, HOH ठीक से नहीं लिख पाए अपन, फिर से लिखेंगे, हाउ मेनी, HOWMANY, हाउ मेनी 3 डिजिट, 3
digit, digit, digit. How many 3-digit numbers, numbers, numbers have यानी रखती है, have, have 99 as the first 2 digits, FIRST, first TWO2 digits, DIGITS, digits. ये अपना क्वेश्चन नोट कर लिया अपन ने. मेंटल मैथ्स लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स हैव 99 एज द फर्स्ट 2 digits. इसका मतलब ये है कि कितनी, हाउ मेनी यानी होता है कितनी, 3-digit नंबर्स यानी कितने ऐसे 3-digit नंबर हैं, 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि हैव यानी रखती है 99 को एज द फर्स्ट 2 digit. यह मैंने आपको समझा भी दिया था कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहले 2 अंक 99 हैं. मान लो, अब देखिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब इसका अपन कर रहे हैं सॉल्यूशन. SOL लिख के डॉट लगा दीजिए. सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया अपन ने. इसका हल करेंगे अपन. अब देखो 99 को आपको फर्स्ट 2 digit में रखना है, तो और 3 digit का नंबर आपको बनाना है. तो अब सबसे पीछे अपन 0 से शुरू कर सकते हैं, यानी ये 3 digit का नंबर बन गया जिसका फर्स्ट 2 digit जो है वो 99 है. तो ये पहली 3 digit की नंबर बन गई जिसके फर्स्ट और सेकंड नंबर पे 99 है. ये एक बन गई. अब 0 से कम तो अपन क्या लगाएंगे, 0 से ही शुरू करते हैं. 0 के बाद में हम लिख सकते हैं 1. 99 के आगे लिख दिया, पीछे लिख दिया 1. ऐसे ही 99 के उसके बाद में लिख दिया 2. फिर 99 के थर्ड नंबर पे लिख दिया 3. फिर उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9. अब देखिए 999, इसके बाद में हम यहाँ 0 लिखेंगे तो वापस 0 वाला तो पहले ही लिख चुके हैं अपन. तो यहाँ पर 999 के बाद 1000 आ जाएगा, इसलिए वो 3 नंबर्स का नहीं रहेगा. अगर अपन इसके आगे जाते हैं तो वो 3 नंबर्स का नहीं रहेगा, 3 digit का नहीं रहेगा, वो 4 digit का हो जाएगा. इसलिए लास्ट अपन यहीं तक जा सकते हैं. देखो क्वेश्चन क्या था कि 3 digit की ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड डिजिट 99 हो. तो देखो इनमें सब में फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट 99 आपको दिख रहा होगा. ये वो नंबर हैं जो 3 digit के हैं और फर्स्ट और सेकंड नंबर पे 99 है. फर्स्ट और सेकंड नंबर पे सब पे 99 है. तो यहां पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितने ऐसे 3 digit के नंबर है, 3 अंकों के कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट 99 हो. तो अपन ने 0 से शुरू किया, यानी 99 तो रखना ही है शुरू में, वो तो बोल ही रहा है ये कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट 99 होना चाहिए और 3 digit का नंबर होना चाहिए. तो 0 तीसरा डिजिट अपन क्या लिखेंगे, सबसे छोटा 0 ही लिख सकते हैं. तो 0, उस 0 के बाद 1 आ जाता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लेकिन अब 9 के बाद में अपन 10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन 9 के बाद में 10 लिखेंगे तो ये 4 digit के नंबर हो जाएंगे. अपने को 3 digit के नंबर ही चाहिए, तो अपन 10 नहीं लिख सकते हैं. तो ये वो 3 digit के नंबर हैं जो कि जिनके फर्स्ट और सेकंड नंबर पर 99 आए हुए हैं. तो अब अपन इनको काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं. तो कितने नंबर हैं ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 10 नंबर्स है. फिर से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये आंसर अपन लिखेंगे 10 नंबर्स, NUMBERS, 10 नंबर्स. तो क्वेश्चन अपन ने नोट कर लिया है. उसके बाद में सॉल्यूशन यहां पर कर लिया है अपन ने सॉल्यूशन इसका, और फिर आंसर लिख दिया हमने 10 नंबर्स. यानी ऐसे 10 नंबर्स हैं
जो 3 डिजिट के हैं और जिनके फर्स्ट और सेकंड नंबर पे 99 लिखे हुए हो सकते हैं। तो ऐसे 10 नंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड पे तो 99 रखना ही पड़ेगा, थर्ड नंबर पे क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लिख ही लिया, अब 10 लिखोगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा वो, इसलिए यहीं तक अपन लिख सकते हैं। तो ये 10 ऐसे नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो 3 डिजिट के हों लेकिन फर्स्ट और सेकंड डिजिट उनकी 99 हो, तो वो ऐसे 10 नंबर्स ये हो सकते हैं। तो ये मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे मेंटल मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल को बीच बीच में शार्प करते रहें ताकि नीट एंड क्लीन आपकी हैंडराइटिंग होती रहे और अच्छा वर्क होता रहे। अब हम नोट करेंगे सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स HOWMANY, हाउ मेनी टाइम्स TIMES टाइम्स डज DOES डज, जीरो कम्स, जीरो COMES कम्स, in the numbers 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 between BETWEN between 367 and 431, और ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा दूर लगा देते हैं ताकि इसमें मिक्स नहीं हो ये। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नोट करना है। हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ध्यान रखिए, जो भी वर्ड्स होते हैं उनको दूर दूर लिखना है। मेक ए डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस रखनी है, कभी भी मिक्स नहीं करना है वर्ड्स को, अदरवाइज क्या है फिर वो रीडेबल नहीं रह पाते हैं, पढ़ नहीं पाते उनको अपन। तो हमेशा एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस दे करके फिर दूसरा वर्ड लिखना है और पेंसिल को शार्प रखनी है और थोड़ा डार्क लिखने की कोशिश करनी है आपको। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या मतलब है इस चीज का। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, टाइम्स यानी बार, कितनी बार, डज जीरो कम्स यानी जीरो आता है, जीरो कम्स डज हेल्पिंग वर्ब है, जीरो कम्स यानी जीरो आता है, कितनी बार जीरो आता है, इन द नंबर्स यानी संख्याओं में, बिटवीन यानी बीच में, 367 एंड 431, यानी इसका मतलब यह है क्वेश्चन का कि 367 और 431 के बीच में कितनी बार जीरो आता है। कहां से स्टार्ट करने का बोल रहे हैं ये, 367। देखिए 367 से अगर अपन काउंट करना शुरू करें और यहां तक करते जाएं 431 तक, तो बीच में कितनी बार जीरो आता है, ये प्रश्न है। तो 361 61 है कि 7 है, 7 है ये। 367 से स्टार्ट करके और 431 तक की गिनती लिख सकते हैं आप, काउंटिंग लिख सकते हैं, और फिर उसमें से आप देख सकते हैं कि कितनी बार जीरो आता है। तो हालांकि इसका शॉर्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लेवल पर करने के लिए हम लोग काउंटिंग लिखेंगे। 367 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग को और यहां तक की काउंटिंग लिखेंगे 431 तक की, फिर उसमें से देख लेंगे अपन की जीरो कितनी टाइम में आता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। 367 के बाद में 368, 369 और 369 के बाद आ जाएगा 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 और 79 के बाद में क्या आता है 80, 380, फिर 381, 382, एक बॉक्स छोड़ देते हैं, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389। अब देखो
89 के बाद क्या आता है 90, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 98, फिर एक बॉक्स छोड़ दो बीच में 399। अब 99 के बाद क्या आता है 100, लेकिन 399 है तो इसके आगे आएगा 400, 400। अब 400 के बाद में 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 और 9 के बाद क्या आता है 410, 411, 412, 413, 414, 14 के बाद में 415, 416, 417, 418, 419, 19 के बाद क्या आएगा 20, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 और 29 के बाद में 430 और 430 के बाद में 431। देखो 431 तक ही लिखना था अपने को, 431 तक। हमने स्टार्ट कहाँ से किया 364 से, 364 से स्टार्ट किया और 400। देखिए मैं इसको आपको शॉर्ट में भी बता सकता था, जैसे कि 367 से लेकर के और 70 तक कितनी जीरो आते हैं, फिर उसके बाद में 71 से लेकर के 80 तक कितने आते हैं, वो ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन मेरा उद्देश्य इसमें एक ये भी है कि आपको ये काउंटिंग लिखना आना चाहिए, इसलिए थोड़ी मेहनत भी कराना चाह रहा हूं मैं आपसे कि एक ये काउंटिंग लिखना सीखो आप कि कैसे काउंटिंग चलती है। 367 से 300, देखो 300 कॉमन चल रहा है, केवल ये काउंटिंग इधर ही चल रही है। 67, 68, 69, 70, 71, 70 के बाद 71, 72, 73, 74, यानी 3 तो देखो कॉमन चल रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन चल रहा है, केवल पीछे के 2 नंबर की काउंटिंग चल रही है। ये भी देखो 3 कॉमन चल रहा है, पीछे की काउंटिंग चल रही है। लेकिन जब 99 आ जाएंगे ना तो 399 के बाद में आते हैं 400। यहां पे विशेष ध्यान रखना है आपको, 99 के बाद में अगला नंबर आ जाता है 399 के बाद 400 आ जाते हैं, फिर वही 4 चलते रहेंगे कॉमन और काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाएगी वापस। तो इस तरह से काउंटिंग चलती है। अब अपने को देखो पूछा क्या गया है, अपन ने इनके बीच की जीरो कितने आते हैं ये पूछा गया था। 367 से स्टार्ट किया अपन ने और 431 तक गए अपन, 431 तक आ गए। तो इसके बीच में जीरो कितने, अब देखो काउंट कर लेते हैं अपन। जीरो देखो, एक तो ये जीरो आ गया है ना, 1 हो गया, 1 के बाद में ये हो गया 2। देखो अपन जीरो काउंट कर रहे हैं, 1 हो गया, 1 के बाद में क्या हो गया 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5, यहां पर 2 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में नहीं है, तो 16 टाइम जीरो आया। देखो आंसर क्या आएगा 16 टाइम्स, TIMES, यानी 16 बार जीरो आया है इसके बीच में। देखो ये एक बार जीरो यहां आ गया, उसके बाद में जीरो नहीं है देखो कहीं पर भी, दूसरी बार यहां आ गया 2 हो गया, उसके बाद जीरो नहीं है ना कहीं पर भी, देखो ये तीसरी बार यहां पर आ गया 3, उसके बाद में जीरो नहीं है, उसके बाद देखो जीरो खूब आएंगे, ये 3 टाइम आ गया ना यहां पर, 3 यहां तक 3 टाइम आ गया, यहां पर 2 जीरो है तो 4 और 5, उसके बाद में एक एक जीरो हर एक में है, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद 15, ये इधर वाला 15 हो गया और उसके बाद में इधर एक ही है 16,
बाकी जीरो नहीं है कहीं पर भी। ये रहा, एक और जीरो रह गया। 16 के बाद में ये आ गया 17, एक जीरो छूट गया था अपने लास्ट में। 17 टाइम्स। तो आइए इसको ठीक कर देते हैं अपन। 17 टाइम्स जीरो है, तो यहां पर अपन करेंगे इसको 17 टाइम्स। तो इस तरह से आज का वर्क है, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। आप जल्दबाजी मत करना, मैंने तो फटाफट कर दिया है, लेकिन आप ध्यान से करना चीजों को। तो आज हमने किया है एक तो हॉट्स का क्वेश्चन, उसके बाद हमने किया है मेंटल मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में ये मेंटल मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद में हमने किया है मेंटल मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन। देखो आंसर भी लिखा है लास्ट में, इस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर लिखा है, थर्ड का भी आंसर लिखा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क केयरफुली, ध्यान से अपना वर्क करें, एंड डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, अपना जो वर्क है वो अच्छी हैंड राइटिंग में करें। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।